फ्रेंड्स ड्रामा की शुरुआत होती है और हम हमारे मेल लीड फू यान को देखते हैं जो रात में कहीं जा रहे होते हैं। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगती है और उन्हें मुंह से खून निकलने लगता है। तभी उन्हें उनकी दादी का कॉल आता है जो कहती है, क्या तुम्हें अपनी दादी पर विश्वास है? तुम्हारी ये अजीब बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। मैंने एक मास्टर को ढूंढ लिया है, तुम मेरे साथ उससे मिलने चलना। लेकिन फूयान याद करते हैं कि डॉक्टर ने उनसे क्या कहा था। डॉक्टर कहती है कि आपकी रिपोर्ट के अनुसार आपके पास जीने के लिए अब 6 महीने बचे हैं। ये याद करके वो अपनी दादी से कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जियांग चुआन अपनी इनर पावर से उन्हें बचा लेती है। उसे देखकर फूयान शॉक हो जाते हैं। इसके बाद चुआन उसके पास आती है और अपनी मेडिसिन स्किल से उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है। अब हमें पता चलता है कि चुआन कुनलुन इमोर्टल सेक्ट की कल्टिवेटर है जिसके पास इनर पावर्स हैं और वो इस दुनिया में सभी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को पाना चाहती है जिसे लोगों को ईविल स्पिरिट से बचाया जा सके। चुआन उस समय फूयान की मदद करके चली जाती है। अब 3 साल के बाद चुआन एक ऑक्शन में बैठी होती है और बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स को खरीदना चाहती है, लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब ऑक्शन में एक बुद्धिस्ट प्रेयर बीड्स पर बिडिंग शुरू होती है जिसमें हज़ारों सालों की स्टोर की हुई स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। इस बीड से कोई भी मास्टर अपनी एनर्जी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। हम देखते हैं कि फूयान भी वीआईपी रूम में बैठे हुए इन बीड्स के बारे में सुन रहे होते हैं और अपने असिस्टेंट जिंग को उसे 50 मिलियन में खरीदने के लिए कहते हैं। असिस्टेंट जिंग 50 मिलियन की बिड लगाकर उस ब्रेसलेट को खरीद लेता है और चुआन शॉक हो जाती है। अब फूयान वीआईपी रूम में होते हैं और असिस्टेंट जिंग उनके पास वो ब्रेसलेट लेकर जाता है। असिस्टेंट जिंग कहता है, आपने जिस लड़की को ढूंढने के लिए कहा था वो अब हमें नहीं मिली है। क्या आपने सच में उस लड़की को 3 साल पहले देखा था? तभी हम देखते हैं कि फिर से फूयान की तबीयत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ चुआन वीआईपी रूम की तरफ आती है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। तभी वो अपनी पावर से देख लेती है कि रूम में फूयान की तबीयत खराब हो रही है। फिर अंदर रूम से जिंग की वरिड आवाज भी सुनाई देती है, तो चुआन अपनी पावर से उन गार्ड्स को वहीं स्टैचू बना देती है और जादू से अपनी स्पेशल किट मंगवाकर रूम में जाती है। अंदर रूम में फूयान उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और इससे पहले कि कुछ बोलते वो बेहोश हो जाते हैं। तभी चुआन अपनी इनर पावर से उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठते हैं। इसलिए चुआन अपने माउथ से उनके माउथ में स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगती है। तभी फूयान को होश आता है और सडनली वो उसे किस कर लेते हैं। चुआन उन्हें पुश करती है। फूयान कहते हैं, मैं सपना नहीं देख रहा, तुम सच में यहाँ हो, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। चुआन पूछती है, मैंने तुम्हें कब बचाया? फूयान कहते हैं, 3 साल पहले। पर चुआन को कुछ याद नहीं होता है। वो उस ब्रेसलेट की तरफ देखती है और फूयान उसे वो ब्रेसलेट गिफ्ट में दे देते हैं। लेकिन चुआन देखती है कि उस ब्रेसलेट ने फूयान को अपना ओनर मान लिया होता है। वो ब्रेसलेट वापस उनके हाथ में रख देती है। तब उसे ब्रेसलेट की पावर नजर आती है, लेकिन वो ब्रेसलेट उसका नहीं है ये सोचकर वो सैड हो जाती है। असिस्टेंट जिंग चुआन से पूछता है, क्या आप मास्टर ठीक हो गए हैं? तो वो कहती है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन है। हमें पता चलता है कि वो फूयान के सिर पर नंबर देख सकती है जो उनकी जिंदगी के बचे हुए दिन या घंटे दिखाता है। वो कहती है, इन्हें पूरी तरह से ठीक होने के लिए दिन रात मेरे साथ रहना होगा। फूयान इसके लिए तुरंत मान जाते हैं और चुआन उन्हें जल्दी अपने घर आने के लिए कहती है। चुआन फिर वहां से चली जाती है। असिस्टेंट कहता है, ये कैसी ट्रीटमेंट है जिसके लिए आपको उसके साथ हमेशा रहना होगा? जरूर ये आपसे शादी करना चाहती है। फूयान उसे कहते हैं, जाओ और वेडिंग की तैयारी करो। असिस्टेंट ये सुनकर शॉक हो जाता है। अगले सीन में फूयान चुआन के घर जाते हैं और वहां जाते ही चुआन उन्हें किस कर लेती है। चुआन के पेरेंट्स और ब्रदर उसे फूयान से दूर करते हैं और चुआन कहती है, मैं आपको इस बारे में बाद में बताऊंगी। ये बोलकर वो फूयान के साथ बाहर जाती है। वो लोग कार से कहीं जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी चुआन को कार के पास ईविल स्पिरिट्स का एहसास होता है। वो अपनी पावर से देखती है कि कुछ लोगों ने कार के साथ कुछ गलत किया है। चुआन कहती है, हम इस कार में नहीं जा सकते, लेकिन असिस्टेंट जिंग कहता है, ये कार स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट ने मैरिज प्रपोजल के लिए खरीदी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मगर फूयान उसे कार को ठीक से चेक करने के लिए कहते हैं। असिस्टेंट कार को चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी ब्रेक वायर कटी होती है। चुआन अपनी पावर से बाकी कार को चेक करती है और जो कार ठीक होती है उसमें फूयान और वो बैठ जाते हैं। वो फूयान का हाथ पकड़कर बैठी होती है और हम देखते हैं कि उसने वो स्पेशल ब्रेसलेट पहना हुआ होता है जिससे उसकी एनर्जी फूयान को मिल रही होती है। चुआन फूयान से कहती है, ये ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है। फूयान पूछते हैं, कुछ देर पहले जो तुमने मुझे किस किया, क्या वो भी ट्रीटमेंट का हिस्सा था? चुआन कहती है, ये तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। फूयान पूछते हैं, तुमने कहा था कि मेरी बॉडी में पॉइजन है, ये किस तरह का पॉइजन है?
चुआन कहती है, अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो भी तुम नहीं समझोगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। वो मन में बोलती है, अगर मैंने तुम्हें लव पोशन के बारे में बताया तो तुम्हें लगेगा कि मैं झूठ कह रही हूँ। अगले सीन में चुआन और फूयान उनके घर पहुंचते हैं और वहां जाते ही चुआन को फील होता है कि वहां कुछ गड़बड़ है। वो फूयान से कहती है, तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ है। तो असिस्टेंट कहता है, कुछ दिन पहले एक फॉर्चून टेलर ने भी यही कहा था। उसके पास एक बुक भी थी। उसे लगता था कि वो हम लोगों को ठग सकता है, लेकिन जैसे ही वो पकड़ा जाएगा मैं उसे 10 साल के लिए जेल भेज दूंगा। चुआन सोचती है, इन लोगों को ऐसी बातों पर भरोसा नहीं है, और फिर उन्हें ग्रैंड मास्टर श्वेन श्वे पर भी विश्वास नहीं है। इनके सामने मुझे मेरी और श्वेन श्वे की असलियत छुपानी होगी। अब वो लोग घर के अंदर जाते हैं और अंदर चुआन देखती है कि वहां अगरबत्तियां जल रही होती हैं। उसे देखकर वो सोचती है, अगरबत्ती से तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। इस घर में तो स्मोक हर जगह फैल रहा है। क्या इस घर में ऐसी चीज है जिसे अगरबत्ती भी दूर नहीं कर सकती? वो फूयान से कहती है, तुम्हारे घर का डेकोरेशन काफी अलग है। अब वो देखती है कि अचानक वहां फूयान की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। तभी फूयान की आंटी और कजिन वहां आते हैं और चुआन की इंसल्ट करते हैं। फूयान कहते हैं, ये अब मेरी वाइफ है, कोई भी इसकी इंसल्ट नहीं करेगा। तभी चुआन देखती है कि उनकी लाइफ के 1 घंटे ही बचे होते हैं, तो वो सबके सामने ही फूयान को किस कर लेती है। किस करते ही उनकी लाइफ टाइम 3 घंटे की हो जाती है। फिर चुआन उन्हें उनके कमरे में ले जाती है। इधर फूयान की आंटी मन में बोलती है, ये लड़की कौन है जिसे फूयान ने शादी कर ली? लगता है आज शादी के दिन ही फूयान की मौत लिखी है। दूसरी तरफ चुआन वॉशरूम जाकर स्पेशल पानी तैयार करती है। अब वो जाकर पानी तैयार करती है और फूयान बाथरूम पहनकर नहाने के लिए आते हैं। वो बाथ टब में बैठते हैं और पूछते हैं, मुझे इसमें कब तक बैठना होगा? चुआन कहती है, 30 मिनट काफी होगा। अब वहां चुआन का पैर अचानक वहां फिसल जाता है, जिससे वो उन्हें किस कर बैठती है। फूयान सोचते हैं, ये किस पहली वाली किस से अलग फील हो रहा है। चुआन नर्वस होकर उनका हाथ पकड़कर बैठ जाती है और नीडल से मेडिसिन देते हुए कहती है, ये पॉइजन तुम्हारे शरीर में 3 साल से है। इसे वीक करने के लिए आपको मेडिकेटेड बाथ की जरूरत होगी। वो देखती है कि उनकी लाइफ टाइम अब इससे काफी बढ़ जाती है। अगले सीन में फूयान नहाकर उसके साथ बेड पर लेटे होते हैं और फिर सडनली उनकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। चुआन की पावर इस बार काम नहीं आती है, तो वो उनके दिल से उनका ब्लड और स्किन दोनों रिप्लेस कर देती है, जिसकी वजह से वो खुद वीक हो जाती है। चुआन सोचती है, इतना करने के बाद भी इनकी लाइफ सिर्फ 3 दिन बढ़ी है। फूयान को होश आता है, लेकिन अचानक चुआन बेहोश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर उसे चेक करने के लिए आती है और कहती है, थकान की वजह से ये बेहोश हो गई हैं, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। फिर डॉक्टर फूयान को चेक करती है और कहती है, आपकी तबीयत में पहले से सुधार आया है, अब आपके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही है। ये सुनकर फूयान की आंटी और कजिन शॉक हो जाते हैं। फूयान सोचते हैं, शायद चुआन सच में मुझे बचा सकती है। वो उसका हाथ पकड़ते हैं और अचानक ब्रेसलेट की एनर्जी के कारण वो होश में आ जाती है। वो सोचती है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी, लेकिन तुम्हारी लाइफ सिर्फ 72 घंटे के लिए बढ़ी है। मुझे जल्दी इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। फिर रात को वो बालकनी में जाती है और अपनी पावर का यूज करके उसे ये पता चलता है कि उस घर के चारों तरफ एक हिडन फोर्स है जो फूयान की सोल को ले जाना चाहती है। चुआन अपनी पावर से उस मैजिक सर्कल को तोड़ देती है। फिर हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जिसने ये मैजिक सर्कल बनाया होता है। उस सर्कल के टूटते हैं उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो गुस्से में बोलता है, किसने मेरा मैजिक सर्कल तोड़ दिया? इधर चुआन फूयान के पास आती है और देखती है कि वो नींद में कुछ घबराए हुए होते हैं। वो फौरन उन्हें उठाती है और उनकी पल्स चेक करती है। फूयान कहते हैं, मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताओगी? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। चुआन शॉक हो जाती है, कहती है, हमारा रिश्ता बस डॉक्टर और पेशेंट का है। फूयान खुद गेस्ट रूम में सोने चले जाते हैं। फिर चुआन अपने फोन में एक स्पेशल बेल देखती है जिसकी कीमत 60 मिलियन होती है। वो शॉक हो जाती है और कहती है, मैंने तो अपने पैसे अच्छे कामों के लिए डोनेट कर दिए, अब मैं इसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तभी उसे उसके मास्टर सियू का कॉल आता है और सियू कहते हैं, मुझे फू फैमिली से एक ऑर्डर मिला है, तुम्हें फूयान की लाइफ बचानी होगी जिसके लिए तुम्हें 100 मिलियन मिलेंगे। चुआन फौरन मान जाती है और कॉल कट कर देती है। तभी फूयान आते हैं और चुआन देखती है कि फूयान ने उसे 52 मिलियन भेजे होते हैं। वो सोचती है ये सही नहीं है। फूयान मेटाफिजिक्स में विश्वास नहीं करते और ये 100 मिलियन का ऑर्डर भी अलग से दिया गया है। वो फूयान से पैसों के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं, मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ, उसके लिए ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। चुआन कहती है, मैं ऐसे काम नहीं करती, अगर आपने मुझे पैसे दिए हैं तो मैं आपके लिए काम करूंगी। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि अब फूयान की आंटी उस प्रीस्ट से मिलने जाती है और कहती है, फूयान एक लड़की को लेकर आया है, कहीं उसने ही तो मैजिक सर्कल को नहीं तोड़ा? प्रीस्ट कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो सर्कल वही तोड़ सकता है जो मेटाफिजिक्स में मास्टर हो। वो पूछता है, क्या येलो टैलिस्मैन अभी भी
फूयान के पास है? आंटी कहती है, उसे मेरी बेटी श्वे लियन ने उसके कमरे में छुपा गया था, क्या ये काम करेगा? प्रीस्ट कहता है, जब तक वो फूयान के आसपास है तब तक वो जरूर काम करेगा। हम देखते हैं कि उस प्रीस्ट के बेसमेंट में बहुत सारे येलो टैलिस्मन्स होते हैं। वो प्रीस्ट कहता है, जब भी कोई फूयान की मदद करेगा तो ये सारे टैलिस्मन्स एक्टिव हो जाएंगे और धीरे धीरे उस इंसान की पावर को कम कर देंगे। फिर मैं उस इंसान को मार दूंगा जो उसकी हेल्प कर रहा है। इसके बाद फूयान को भी कौन नहीं बचा पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम फूयान और असिस्टेंट जिंग को देखते हैं। जिंग उन्हें बताता है कि मेटाफिजिकल फंग शुई ऐप पर किसी ने 100 मिलियन युआन का ऑर्डर प्लेस किया है और ग्रैंड मास्टर ने ऑर्डर भी ले लिया है। एक और मास्टर है जिसका अकाउंट इस ऐप में 3 साल से है, उसने फुल पेमेंट की डिमांड की है। वो लोग लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमा रहे हैं। फूयान कहते हैं, हमें उस मास्टर को ढूंढना होगा और उसे जेल भेजना होगा। हम देखते हैं कि उनकी बातें चुआन सुन लेती है और डर जाती है। इस चक्कर में वो अपने हाथ में सूप गिरा लेती है। उसकी आवाज सुनकर असिस्टेंट और फूयान बाहर आते हैं। अब चुआन को असिस्टेंट के साथ कुछ गलत होने का अंदाजा हो जाता है, तो वो उसे कहती है, आज तुम बाहर ना जाओ तो अच्छा होगा। चुआन उसे अपने साथ बाहर लेकर जाती है और उसे येलो टैलिस्मन देती है। वो कहती है, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। असिस्टेंट पूछता है, क्या आपको भी मेटाफिजिक्स के बारे में पता है? चुआन कहती है, इस बार तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा। असिस्टेंट येलो टैलिस्मन को लेकर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो कार में बैठे हुए सोचता है, क्या मुझे इस बारे में मिस्टर फू को बताना चाहिए कि उनकी वाइफ मेटाफिजिक्स जानती है? तभी सामने से एक ट्रक उनकी तरफ आ रही होती है और वो जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन येलो टैलिस्मन के कारण वो ट्रक कार से टकराने से पहले ही रुक जाती है। येलो टैलिस्मन जल जाता है और असिस्टेंट फौरन चुआन के पास वापस जाता है। अब चुआन उसे कहती है कि मैं ही मेटाफिजिक्स की मास्टर हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। चुआन कहती है, फूयान इन बातों पर विश्वास नहीं करते तो हमें ये सीक्रेट ही रखना होगा। असिस्टेंट कहता है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तभी वहाँ फूयान आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तो चुआन उन्हें कहती है, हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, आप जाइए और अपना लगेज पैक कीजिए। मैंने सुना है कि एक नया रिजॉर्ट ओपन हुआ है, हम वहाँ चलेंगे। फूयान मान जाते हैं। फिर दोनों रिजॉर्ट के लिए निकलने वाले होते हैं कि तभी आंटी उनके सामने आ जाती है और चुआन उनके गले में एक जेड पेंडेंट देखती है जो उसे अजीब लगता है। आंटी उस पेंडेंट को पकड़ती है और अचानक फूयान की तबीयत खराब होने लगती है। चुआन ये नोटिस कर लेती है और फौरन फूयान को किस कर लेती है। साथ ही वो पावर से उसके पेंडेंट को तोड़ देती है। इसके बाद फूयान ठीक हो जाते हैं। चुआन आंटी से कहती है, आपका ये पेंडेंट टूट कैसे गया? आंटी कहती है, शायद ये नकली था। चुआन कहती है, आगे से आप आंखें खोल कर चीज़ें लाना। ये बोलकर वो फूयान को अपने साथ लेकर चली जाती है। आंटी मन में बोलती है, जिस दिन तुम घर आओगे वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फूयान और चुआन अब एक नए रिजॉर्ट में घूमने के लिए जाते हैं। वहीं चुआन को चैन नाम का एक लड़का मिलता है। चैन उसे देखते ही पहचान लेता है और फूयान के सामने उसे मास्टर कहकर बुलाता है। फूयान कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? चुआन कहती है, लास्ट ईयर इनके डैड की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इनकी हेल्प की थी। चुआन डर जाती है कि कहीं फूयान को उसके बारे में पता न चल जाए, इसलिए वो चैन को फौरन वहां से ले जाती है। अब थोड़ी देर बाद चुआन फूयान के साथ रिजॉर्ट के कमरे में जाती है। वहां जाते ही फूयान की लाइफ 720 दिन की हो जाती है। फिर चुआन उन्हें लेटने के लिए कहती है और उनके हाथ में नीडल से मेडिसिन लगाने लगती है। तभी फूयान अचानक सो जाते हैं और चुआन उन्हें आराम करने के लिए छोड़कर चली जाती है। तभी फूयान को एक नाइटमेयर आता है। वो खुद को 3 साल पहले की दुनिया में पाते हैं, जहां उनके सामने एक ईविल स्पिरिट आती है और उनके अंदर के रिग्रेट और डर की मदद से उनकी सोल को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी उसे फूयान के अंदर एक होप दिखाई देती है और वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। वो वहां से गायब हो जाती है। फिर वो ईविल स्पिरिट चुआन का रूप लेकर उनके पास आती है और उनके करीब जाने की कोशिश करने लगती है, मगर फूयान उसे खुद से दूर करते हैं और तभी वो स्पिरिट खुद के सीने में चाकू मार लेती है। फूयान का डर और रिग्रेट और बढ़ जाता है। वो उसे चुआन समझकर उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ईविल स्पिरिट फिर से सामने आती है और उनकी सोल को वापस अब्जॉर्ब करने लगती है। चुआन वहां से गायब हो जाती है। रियल लाइफ में चुआन वापस फूयान के कमरे में आती है और उसे पता चलता है कि फूयान अपने नाइटमेयर से वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो वो उनका हाथ पकड़ती है और अपनी पावर से उनके सपने में पहुंच जाती है। वो देखती है कि ईविल स्पिरिट्स फूयान की सोल को अब्जॉर्ब कर रही है। तभी वो अपनी पावर से उसे रोक देती है और पूछती है, ये तुम क्या कर रही थी? ईविल स्पिरिट कहती है, अगर तुमने मुझे मारा तो ये भी नहीं बचेगा। मैं डीमन हूँ, मुझे सैडनेस, रिग्रेट और पेन पसंद है। जब तक इसके अंदर ये सब रहेगा तब तक मैं वापस ज़रूर आऊँगी। ये बोलकर वो गायब हो जाती है और चुआन अब फूयान को संभालते हुए कहती है, तुम्हें उठना होगा। फूयान कहते हैं, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं खुश हूँ। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं और फिर दोनों रियल लाइफ में वापस आ जाते हैं। चुआन पूछती है, क्या तुम ठीक हो? फूयान कहते हैं, मैं ठीक हूँ। अब फूयान उसे बार बार किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुआन वहां से वॉशरूम में भाग जाती है।
चुआन अपना फेस धोते हुए उस स्पिरिट की बातों को याद कर रही होती है और सोचती है मुझे क्या करना चाहिए। सीन बदलता है और अब हम देखते हैं कि चुआन और फुयान साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहां चैन एक बॉक्स लेकर आता है और उनके साथ ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। फुयान असिस्टेंट जिंग से उसे बाहर ले जाने को कहते हैं, लेकिन चैन वहां से नहीं जाता है। चुआन पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो अब चैन वो बॉक्स ओपन करता है जिसमें से ब्लैक स्मोक बाहर निकलती है और चुआन फौरन फुयान के आसपास एक मैजिक सर्कल क्रिएट करके उन्हें पजेस होने से बचा लेती है। चैन उस बॉक्स में से एक पोस्टर निकालता है और जैसे ही चुआन उसे देखती है उसे फीमेल घोस्ट की स्पिरिट उसमें दिखती है। वो उस पोस्टर को बंद करके वापस बॉक्स में डाल देती है। इसके बाद चुआन फुयान को मिल्क टी लेने के बहाने वहां से भेज देती है। चैन चुआन से कहता है इस बॉक्स में फीमेल स्पिरिट है। चुआन कहती है वही जो तुम्हें पसंद करती है। चैन कहता है तुम नहीं जानती कि इसने मेरी क्या हालत की है। मेरी एक एक हड्डी में दर्द हो रहा है। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है और चाहती है कि मैं उसे रोज लव टोकन भी दूं। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मुझे मारती है। उसे गिफ्ट में मैंने बैग, रिंग, डायमंड्स और गोल्ड भी दिया और यहाँ तक कि मुझे डैड का ब्लैक कार्ड भी चुराना पड़ा। चैन उसका दुखड़ा सुनकर उस पोस्टर को वापस ओपन करती है और उसमें से एक फीमेल घोस्ट स्पिरिट बाहर निकलती है। वो पूछती है आज तुम मुझे लव टोकन में क्या दोगी? चुआन कहती है लगता है तुम्हें बस इसे पीटने का बहाना चाहिए। आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? स्पिरिट कहती है जो आदमी एक गिफ्ट भी नहीं दे सकता वो मार खाने के ही लायक है। चैन कहता है मैंने तुम्हें ब्लैक कार्ड दे तो दिया है, तुम उससे जो चाहो खरीद लो। लेकिन ये सुनकर स्पिरिट को गुस्सा आता है और उसे फिर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन चुआन अपनी मैजिक से उसे रोकती है और उसका फेवरेट हेयर पिन निकाल लेती है। स्पिरिट कहती है मुझे मेरा हेयर पिन वापस करो। चुआन कहती है तुम चैन को क्यों परेशान कर रही हो? ये बेचारा तुम्हें बिना किसी मतलब के गिफ्ट दे रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे लवर ने छोड़ दिया था, इसलिए तुम गिफ्ट के पीछे पड़ी रहती हो। चुआन उसे मिरर देकर कहती है देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। स्पिरिट खुद को मिरर में देखकर सैड हो जाती है। चुआन कहती है ये हेयर पिन तुम्हारी फेवरेट चीज़ है ना? तुम्हें जब धोखा मिला तो तुमने इसी से अपनी जान ले ली, लेकिन उस बात को सैकड़ों साल बीत गए हैं। अब वो घटिया आदमी भी जिंदा नहीं है, तो तुम्हें अपना ऑब्सेशन छोड़ देना चाहिए। उसकी बात सुनकर वो गायब हो जाती है और बाद में वो हेयर पिन भी गायब होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ फुयान आ जाते हैं और चुआन अपने हाथ को पीछे छुपा लेती है। फुयान उसके पीछे ब्लैक स्मोक देखकर डर जाते हैं, लेकिन चुआन कहती है यहाँ कोई ब्लैक स्मोक नहीं है। फुयान को बिलीव नहीं होता है, लेकिन चुआन उन्हें लेकर बाहर चली जाती है। बाहर दोनों हाथ में हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं और तभी उनके पास एक फॉर्चून टेलर आता है, जो फुयान को देखकर कहता है ये लड़का एक ग्रेट नोबिलिटी वाला इंसान लगता है, लेकिन इसके दोनों आईब्रो के बीच की जगह डार्क है, जिसका मतलब है कि इसके पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। फुयान कहते हैं मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। चुआन सोचती है मैं इसकी हेल्प से फुयान को इन बातों पर विश्वास दिला सकती हूँ। वो फुयान से कहती है मुझे इनकी बात बिल्कुल सही लग रही है, क्या तुम इनकी बात सुनना चाहोगे? फुयान कहते हैं मैं बीमार हूँ, मुझे देखते ही लोग ये समझ जाएंगे, तुम इनकी बातों पर विश्वास मत करो। ये बोलकर वो चुआन को वहां से लेकर जा रहे होते हैं। जब वो फॉर्चून टेलर कहता है तुम्हारी लाइफ में पिछले 3 साल में कई चीजें हुई हैं, 9 मौतें हुई हैं, तुमने किसी का इंतजार किया है, किसी को चाहा है, और पिछले 3 साल में तुम सपने देखने से भी डर रहे हो। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। ये सुनकर चुआन भी शौक हो जाती है और उस आदमी को भगा देती है। वो फुयान से कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बकवास कर रहा था। वो उन्हें वहां से ले जाने वाली होती है, लेकिन फुयान उसका हाथ पकड़ लेते हैं और सोचते हैं सब कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम कहती हो कि मैं नहीं मरूंगा। अब वो उसे किस करते हैं। तभी वहां पर चुआन का भाई अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्त के साथ आता है और चुआन अपने भाई को देखकर समझ जाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके दोस्त के साथ चीट कर रही है। उसकी गर्लफ्रेंड वे चुआन से कहती है मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। अब चुआन कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, तो फुयान सबको खाने के लिए लेकर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में वेट्रेस रेड कपड़े पहनकर सर्व करने आती हैं, लेकिन चुआन उन्हें कपड़े बदलने के लिए कहती है। वेट्रेस ग्रीन कपड़े पहनकर फूड सर्व करती है। फिर सब देखते हैं कि पूरा खाना प्योर वेजिटेरियन और हेल्दी होता है। फुयान कहते हैं ये सब मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, अगली बार मैं कुछ अच्छा प्रिपेयर करवाऊंगा। चुआन का भाई उससे कहता है क्या हम एक मीट डिश मंगवा सकते हैं, तो चुआन उनके लिए ग्रीन टर्टल की डिश मंगवा देती है। अब खाना खाने के बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो चुआन फुयान से कहती है वो लड़की मेरे भाई को धोखा दे रही है, लेकिन वो देख ही नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे डर है कि सच जानने के बाद वो अपने साथ कुछ ना कर ले।
तभी वहाँ उसका भाई एक बड़ा वाटरमेलन लेकर आता है और चुआन उससे कहती है, चलो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा जूसी स्टोरी दिखाती हूँ। ये कहकर वो उसे एक होटल रूम के बाहर लेकर जाती है। उसका भाई पूछता है, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? चुआन कहती है, तुम बस खुद को संभाल लेना। फिर असिस्टेंट जिंग होटल रूम का डोर ओपन करता है और अंदर चुआन का भाई अपनी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त को साथ में बेड पर देखता है। ये देखकर वो गुस्से में अपने दोस्त को बहुत मारता है और वो दोनों कमरे से भाग जाते हैं। फिर चुआन अपने भाई को पानी देती है और फुयान कहते हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें इस बारे में जल्दी पता चल गया। चुआन का भाई कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। चुआन सोचती है ये ऐसा कर्ज है जिसमें ये अपनी जान ले सकता है या फिर उन दोनों में से किसी की जान ले सकता है। ये सोचकर वो उसे एक येलो टैलिस्मैन देती है। फुयान पूछते हैं, ये क्या है? चुआन का भाई कहता है, ये मेरी बहन ने मुझे गुड लक चार्म के लिए दिया है। फुयान जेलस होकर चुआन से कहते हैं, मुझे भी एक चाहिए। चुआन उन्हें भी एक येलो टैलिस्मैन दे देती है। फिर उसे एहसास होता है कि फुयान की दादी को कुछ हो गया है। तभी असिस्टेंट जिंग को घर से कॉल आता है कि दादी बेहोश हो गई हैं और वो लोग फौरन घर के लिए निकल जाते हैं। सब लोग घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि दादी को डॉक्टर चेक कर रही होती है। तभी आंटी कहती है कि दादी घर में आते ही अचानक बेहोश हो गई। चुआन दादी को देखती है और पूछती है, क्या इन्होंने कुछ खाया था? आंटी कहती है, इन्होंने बस टी और स्नैक्स खाया है, हम सब ने भी वो खाया है। चुआन सोचती है इन्हें पॉइजन नहीं दिया गया है बल्कि ईविल स्पिरिट ने इन्हें पजेस किया है। फुयान चुआन से कहते हैं, क्या तुम चेक कर सकती हो कि इन्हें पॉइजन दिया गया है या नहीं? आंटी को देखते हुए चुआन कहती है, इन्हें पॉइजन ही दिया गया है, मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। वो अपनी नीडल से दादी को मेडिसिन देती है, लेकिन आंटी कहती है, फू फैमिली में इन्हें पॉइजन कौन दे सकता है? लियोन कहती है, क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है? अगर दादी को कुछ हो गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी? चुआन कहती है, यहाँ बहुत शोर हो रहा है, सब लोग बाहर जाओ। फुयान सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं और सबके जाने के बाद चुआन अपनी पावर से दादी को होश में ले आती है। दूसरी तरफ आंटी प्रीस्ट से मिलने के लिए जाती है और वो प्रीस्ट उसे एक ब्लैक स्टोन देता है। वो कहता है, इस स्टोन को मैजिक सर्कल के सेंटर में रख देना, ये स्टोन उसकी सोल को अब्जॉर्ब कर लेगा। एक बार फुयान इसकी पकड़ में आ गया तो वो उसकी बची खुची जिंदगी भी चली जाएगी, लेकिन याद रखना, अगर उसकी सोल नहीं गई तो इस स्टोन की पावर हमें बर्बाद कर देगी। आंटी कहती है, मैं ये अच्छे से करूंगी। इधर दादी चुआन को देखकर पहचान जाती हैं कि वो चुआन है। वो उसका हाथ फुयान के हाथ में देकर कहती हैं, तुम दोनों मैरिड हो, अब फुयान तुम्हें चुआन का अच्छे से ध्यान रखना होगा। फुयान कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ठीक हैं। चुआन सोचती है, इन्हें पक्का मेरी एबिलिटी के बारे में जल्दी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ लियान और आंटी बात कर रहे होते हैं। लियोन कहती है, फुयान के अंदर जो वर्म्स थे उनका असर खत्म हो गया है, वो उसकी बॉडी में जिंदा है, लेकिन अभी तक मैं फुयान के साथ इंटीमेट नहीं हुई, इसलिए अभी तक उनके मन से चुआन के लिए प्यार खत्म नहीं हुआ है। आंटी कहती है, उन वर्म्स को वापस से कैटलाइज किया जा सकता है। ये सुनकर लियन खुश हो जाती है। फिर हम चुआन और फुयान को देखते हैं। फुयान उससे पूछते हैं, क्या दादी को सच में पॉइजन दिया गया है? चुआन कहती है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे कि असल में उन्हें एक ईविल स्पिरिट ने पोजेस किया है? मैं तुम्हें सच ही बता देती हूँ कि मैं मेटाफिजिकल मास्टर हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम इन बातों पर विश्वास नहीं करते और मुझे जेल भेजना चाहते थे। ये सुनकर फुयान शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम डॉक्टर बनकर मुझे बचाने के लिए आई थी? चुआन कहती है, मुझे दादी ने तुम्हें बचाने के लिए 100 मिलियन युआन का ऑर्डर दिया था। मैं थोड़ी लालची हो गई थी क्योंकि मुझे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स खरीदने थे जो बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे कल्टिवेशन और स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए उनकी ज़रूरत है। वो कहती है कि तुम्हें जो पॉइजन दिया गया है वो बहुत डेंजरस है। उसका नाम गू वर्म है जो सोल को खा जाता है। अगर मैं नहीं होती तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। वो कहती है, पहले मैं तुम्हें एक कस्टमर की तरह ट्रीट कर रही थी, सिर्फ पैसे लेकर चली जाना चाहती थी, लेकिन अब हमारा रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब अचानक फुयान की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो पूछते हैं, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? चुआन देखती है कि वर्म पॉइजन वापस से अपना असर दिखा रहा होता है और वो सोचती है, अगर अभी मैंने इसे अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं किया तो फुयान मर जाएंगे। वो अपनी पावर से वर्म को ट्रांसफ़र कर लेती है और खुद वीक हो जाती है, जबकि फुयान वापस ठीक हो जाते हैं। वो चुआन की हालत देखकर डर जाते हैं। चुआन कहती है, मैं ठीक हूँ, अब तुम्हें मैजिकल आर्टिफैक्ट्स खरीदने में मेरी हेल्प करनी होगी। फुयान उससे कहते हैं, 3 साल पहले डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने का समय है, फिर तुमने अचानक आकर मेरी जान बचा ली, तब से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। चुआन कहती है, उस समय मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी, मैंने बस उस पॉइजन को सप्रेस कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि 3 साल बाद फिर से मैं ही तुम्हारी जान बचाने आऊँगी। मुझे अभी रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए।
चुआन कहती है आपने जो पैसे मुझे दिए थे वो मैंने कर्ज हटाने के लिए यूज कर लिए, लेकिन मुझे अभी भी पैसे की जरूरत है। दादी ने मुझे 100 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन अभी भी मुझे जरूरत होगी। तो फूयान उसे और 100 मिलियन दे देते हैं और चुआन शॉक हो जाती है। फूयान कहते हैं तुमने मेरे ऊपर से कर्ज हटाया है, मेरी बॉडी को अभी भी तुम्हारी केयर की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं ये पैसे दे रहा हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और चुआन बालकनी में जाकर देखती है कि वहां से मैजिकल सर्कल पूरी तरह से गायब हो गया है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर वो दादी के पास जाती है और दादी उसे अपनी जान बचाने के लिए गिफ्ट देती है। फूयान उसे गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेने के लिए कहते हैं। इसके बाद चुआन दादी को भी येलो तिलिस्मन रिटर्न में देती है। फिर फूयान आंटी से वेयरहाउस की चाबी मांगते हैं और कहते हैं मैं चुआन को भी कुछ ज्वेलरी लेने के लिए साथ ले जाने वाला हूँ। आंटी सोचती है मैं तो परेशान हो रही थी कि मुझे मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो खुद ही मेरे जाल में फंसने आ रहा है। आंटी उन्हें चाबी दे देती है और फिर फूयान चुआन को लेकर वेयरहाउस में चले जाते हैं। वहाँ चुआन काफ़ी यूनिक चीज़ें देखती है और वहीं एक बॉक्स में उसे एक जेड स्टोन मिलता है। वो फूयान से कहती है इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी है, इससे तुम्हारी तबीयत में बहुत सुधार आएगा। फूयान उसे अपने पास रख लेते हैं। फिर चुआन और चीज़ें देखने लगती है, लेकिन तभी उसे वहाँ ईविल स्पिरिट के होने का एहसास हो जाता है। ब्लैक स्टोन की एनर्जी कम करती है और अचानक एक शेल्फ चुआन के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन बीच में ही फूयान उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें चोट लगती है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। चुआन शॉक हो जाती है। वो उन्हें अपने साथ लेकर जाने वाली होती है, लेकिन ब्लैक स्टोन की एनर्जी से उनके चारों तरफ मैजिक सर्कल बन जाता है और वो लोग जा नहीं पाते हैं। फूयान की तबीयत बिगड़ने लगती है और चुआन देखती है कि उनकी लाइफ टाइम खत्म हो जाती है। वो फौरन उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर कम नहीं आती, तो दोनों की हथेली काटकर ब्लड के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर करके उन्हें वापस लाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ आंटी और लियन सर्वेंट के साथ आते हैं। आंटी कहती है मैं जानती थी कि तुम ही फूयान को मारना चाहती थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हार्म करने की। आंटी सर्वेंट से चुआन को बाहर निकालने के लिए कहती है। सर्वेंट चुआन को वहां से लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुआन खुद को फ्री करवाकर वापस फूयान का हाथ पकड़ती है और उन्हें किस भी करती है, लेकिन फूयान नहीं उठते हैं। आंटी फिर से चुआन को फूयान से दूर कर देती है और अब चुआन के मुंह से भी खून निकलने लगता है। तभी दादी वहां आती है और फूयान को देखकर रोने लगती है। लियन कहती है इस लड़की ने फूयान को मार डाला। चुआन दादी से कहती है मेरा भरोसा कीजिए, मैं फूयान को बचा रही हूँ। वो फूयान का हाथ पकड़ती है और आंटी फिर से उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जिंग आकर उसे रोक लेता है। दादी आंटी और बाकी सबको बाहर जाने के लिए कहती है। सब चले जाते हैं और फिर चुआन वापस फूयान को वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर कम नहीं आती है। फिर वो दादी से पानी लाने के लिए बोलती है। दादी चली जाती है और उनके जाते ही चुआन भी बेहोश हो जाती है। सीन बदलता है और अब चुआन को होश आता है तो वो अपने साथ फूयान को देखती है। फूयान कहते हैं मैं जिंदा हूँ, मैं मरने ही वाला था। मैं काले स्मोक के बीच चल रहा था और पता नहीं मैं कब तक चलता गया। फिर मुझे एक गेट दिखाई दिया, मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी, तुम बार बार मुझे पुकार रही थी और मैं तुम्हारी आवाज़ का पीछा करते हुए एक बॉक्स के पास पहुंच गया। उस बॉक्स से लाइट निकल रही थी, लेकिन वो नरक का दरवाज़ा था। मैंने लाइफ को चूज़ किया और मैं उठ गया। चुआन कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम नहीं मरोगे। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ सिर्फ रोशनी है। फूयान कहते हैं तुम जहाँ भी मेरे साथ रहोगी उस जगह पर रोशनी ही होगी। चुआन सोचती है मैंने पहले कभी लव अफेयर्स के बारे में नहीं जाना, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन मैं फूयान के साथ जीना मरना चाहूंगी। तभी वहाँ दादी आती है और चुआन को होश में देखकर खुश हो जाती है। वो पूछती है क्या तुम ठीक हो? चुआन कहती है मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। फूयान पूछते हैं आंटी कहाँ है? दादी कहती है वो कहीं चली गई है। वो चुआन से कहती है मैं जानती हूँ कि ये ठीक नहीं है, लेकिन क्या तुम पता लगा सकती हो कि यहाँ आखिर हुआ क्या है? कहीं तुम्हारी आंटी गलत रास्ते में तो नहीं है? क्या तुम उसे एक चांस दोगी? चुआन कहती है ये मैजिक सर्कल फूयान के लिए बनाया गया था, उन्हें माफ करना है या नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है। फूयान कहते हैं हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब दादी पूछती है क्या तुम मेरे साथ कल मास्टर सीयू से मिलने चलोगी? चुआन मान जाती है और फूयान दादी को ले जाते हैं। चुआन सोचती है कहीं एक ग्रैंड मास्टर सीयू के बारे में तो बात नहीं कर रही। तभी उसे चेन का कॉल आता है और वो कहता है आजकल मेरे घर पर अजीब चीजें हो रही हैं, क्या यहाँ कुछ गलत है? चुआन कहती है तुम कल मेरे साथ मास्टर सीयू से मिलने चलो। चेन पूछता है क्या तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे साथ जाएगा? क्या उसे तुम्हारे बारे में पता है? तुमने उसमें ऐसा क्या देख लिया? चुआन कहती है वो हैंडसम है। चेन कहता है गुड लुकिंग तो मैं भी हूँ। तभी फूयान आकर चुआन से फोन ले लेते हैं और चेन से कहते हैं क्या तुम आधी रात को मेरी वाइफ को फंसाने की कोशिश कर रहे हो?
चेन डरकर कॉल कट कर देता है। सीन बदलता है और अब हम देखते हैं कि दादी चुआन और फूयान को ग्रैंड मास्टर सियू के पास लेकर जाती है और वहाँ चेन भी होता है। दादी सियू से कहती है चुआन मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। फिर वो फूयान को गेस्ट रूम साफ करने के लिए भेज देती है और सियू से कहती है अब जब मेटाफिजिकल एक्सपर्ट ने मेरा ऑर्डर ले लिया है तो उसे सामने आने के लिए क्यों नहीं कहते? इसमें कोई प्रॉब्लम है? आजकल घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तभी चेन उन्हें बताता है कि चुआन ही मेटाफिजिक्स मास्टर है और ये जानकर दादी शॉक हो जाती है। फिर वो खुश होकर बोलती है हमारी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद सियू चुआन से कहते हैं अब जब सबको पता चल गया है कि तुम मेटाफिजिक्स मास्टर हो तो मैं तुम्हें सबके सामने कुछ देना चाहता हूँ। वो उसे एक बॉक्स देते हैं जिसमें एक पांगू बैनर होता है। उसे देखकर चुआन खुश हो जाती है और खुद को उस बैनर का मास्टर बना लेती है। वो कहती है अब मैं हाफ एफर्ट के साथ डबल कल्टीवेशन कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं लियन फूयान और चुआन को साथ देखती है और गुस्से में कहती है फूयान मेरा है, आज मैं लव पोशन को एक्टिवेट कर दूंगी। एक बार गू वर्म एक्टिवेट हो गया तो फूयान को मेरे पास आना होगा। लियन कहीं जाती है और कुछ रिचुअल्स को फॉलो करके लव पोशन को एक्टिवेट कर देती है। दूसरी तरफ हम फूयान और चुआन को साथ में चिल करते देखते हैं, लेकिन तभी चुआन को कुछ फील होता है और उसे गर्मी लगने लगती है। अब चुआन पर लव पोशन का असर होने लगता है और वो फूयान के करीब आने लगती है। वो कहती है अब और कोई रास्ता नहीं है। फूयान कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं और लव पोशन के कारण इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन चुआन उठती है और फूयान से कहती है मैं गू वर्म को फील कर सकती हूँ, आंटी अब भी यहाँ है। फिर हम लियन को देखते हैं जो कहती है फूयान अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आया? तभी चुआन लियन के पास पहुंच जाती है और देखती है कि वही लव पोशन को एक्टिवेट कर रही थी। लियन कहती है तुम्हारी वजह से ही फूयान मेरे पास नहीं आया। चुआन अपनी पावर से लव पोशन की पावर को खत्म कर देती है और लियन उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फूयान उसे रोक लेते हैं और लव पोशन के खत्म होने से लियन खुद पागल हो जाती है। तभी असिस्टेंट जिंग आता है और उसे पागल खाने ले जाता है। फिर हम आंटी को देखते हैं जो प्रीस्ट के पास जाती है और कहती है तुमने कहा था कि लव पोशन के असर से जब फूयान लियन के साथ इंटीमेट होगा तो वो मर जाएगा, लेकिन फूयान लियन के पास आया ही नहीं। प्रीस्ट कहता है वो चुआन कुछ अजीब है, उसने खुद लव पोशन को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिया, इसलिए वो फेल हो गया। आंटी कहती है अब हम क्या करेंगे? तुमने वादा किया था कि फू फैमिली की प्रॉपर्टी हमें मिलेगी। प्रीस्ट कहता है चिंता मत करो, अब मैं इस सोशल बोन का इस्तेमाल करूंगा। चाहे फू घर पर ना हो, अब मैं यहाँ से भी उसे मार सकता हूँ। ये बोलकर वो अपनी पावर और उस स्पेशल बोन से कुछ रिचुअल परफॉर्म करने लगता है और दूसरी तरफ फूयान की तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी चुआन अपनी पावर से देख लेती है कि ये सब प्रीस्ट कर रहा है। फूयान भी उसे देखते हैं और कहते हैं ये तो मेरे फादर की बेसमेंट है। चुआन अपनी पावर से पांगू बैनर को एक्टिवेट करती है और प्रीस्ट को वहीं मारकर फूयान को फ्री कर देती है। सीन अब बैक टाइम में जाता है जब पहली बार फूयान चुआन के घर पर गए होते हैं। हमें पता चलता है कि उस दिन वो चुआन के घर मैरिज प्रपोजल लेकर जाते हैं और चुआन को उसके पेरेंट्स के सामने शादी के लिए प्रपोज करते हैं। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। चुआन सोचती है क्या इनका पॉइजन इनके दिमाग में पहुंच गया है। फूयान उसे गिफ्ट के तौर पर बहुत सारी ज्वेलरी देते हैं और कहते हैं मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ जो 7 महीनों के लिए होगा, क्योंकि तुमने ही कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ दिन रात रहना होगा। इससे तुम आसानी से मुझे ट्रीट कर पाओगी और तुम जब चाहो शादी तोड़ भी सकती हो। शादी के बाद तुम्हें जो चाहो वो मिलेगा। वो उसे सोशल ब्रेसलेट भी दे देते हैं और चुआन मान जाती है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चुआन देखती है फूयान की लाइफ टाइम कम हो रही है और वो फौरन उन्हें सबके सामने किस कर लेती है। इसी रेवलेशन के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।